हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फाउंडेशन एकेडमी FA में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में 9th का चैप्टर 1.1 जो था, जिसमें हम लोगों ने रैशनल नंबर फाइंड करने का तरीका देखा था, जिसमें बताया गया था कि 5 रैशनल नंबर फाइंड करिए, 10 रैशनल नंबर फाइंड करिए, और जिसका डिनोमिनेटर क्या था, सेम था। तो सेम था तो उसका तो सिंपल सा तरीका है, n+1 से हम लोग कर देते थे। लेकिन अगर सेम ना रहे तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसका। तो इस क्लास में हम लोग आज यही देखने वाले हैं कि जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो उसको हम कैसे बनाएंगे। जिसका डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसका तो सीधा n+1 से हम लोग कर देते हैं, और ये आपको पिछली क्लास में बता दिया गया हम लोग n+1 से क्यों करते हैं। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि n+1 से ना करके जब जिसका डिनोमिनेटर अलग रहता है हम उसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं क्या। जैसे मान लेते हैं आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि फाइंड 7 रैशनल नंबर between 5/6 and 6/7। यानी कि आपको कह रहा है कि फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन 5/6 एंड 6/7। यहाँ पे देखिए क्या है, डिनोमिनेटर पता है ना, ऊपर वाला नॉमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो इसका देखो डिनोमिनेटर इसका 6 है और इसका 7 है, यानी अलग अलग है। तो इसको हम कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो सीधा सीधा आपको क्या क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, आपको 5/6 दिया हुआ है एंड 5/6 है और 6/7 है, यानी 2 नंबर्स दिए हुए हैं। अभी हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले इसमें देखो, जैसे आपको कुछ भी करना है इसमें ये नहीं ध्यान देना अभी फिलहाल जो कि हमें कितने मांग रहे हैं। अभी फिलहाल केवल हमें ध्यान देना है किस पे, जो कि हमें इसका जो डिनोमिनेटर है ना इसको सेम करने का। इसको अगर हम इक्वल कर लेते हैं, डिनोमिनेटर अगर हम बराबर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा सवाल क्या होता है, एकदम आसान हो जाता है बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5/6 लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम बराबर करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो 5/6 है ना, उसमें क्या करेंगे, अगला वाला जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी अगला वाला जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है ना, उससे क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे इस दोनों में, ऊपर में भी और नीचे में भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 5/6, तो 5 7 जा 35। ठीक है, और 6 7 जा 42। यहाँ पे ये आ गया क्या, ये वाला अब क्या हो गया 35/42। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन क्या दिया हुआ था, 6/7 दिया हुआ था। इसको भी सेम टू सेम क्या करेंगे, 6/7 है तो इन दोनों में क्या कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 6। देखो 6 6 जा क्या हो जाएगा 36, अपॉन में 7 6 जा 42। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या आ गया है, अब यहाँ पे आपको ये आ चुका है ना, पहला वाला का ये पहला फ्रैक्शन था, ये और दूसरा फ्रैक्शन था ना। तो पहला आपको फ्रैक्शन क्या आ गया 35/42 एंड, और यहाँ पे क्या आ गया 36/42। हमारे पास 2 फ्रैक्शंस आ गए ना। देखो पता है आप यहाँ पे आपका ये देखो, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। देखो पता है 35/42 है ना, देखो अगर इसको काटोगे ना तो यही आ जाएगा। सिंपल सी तरीका है कि देखो 7 से कट जाएगा, 7 पंचे 35, 7 छके 42, 5/6 आ गया ना, यही आ चुका है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इससे नीचे कटेगा नहीं कटेगा, तो यही आ चुका है। तो इसको क्या कर दिया गया ना, बढ़ा के लिख दिया गया है, ताकि हमें उसके बीच में क्या मिल जाए, डिनोमिनेटर हमारा क्या मिल जाए, सेम हो जाए। डिनोमिनेटर हमारा क्या, देखो अब क्या यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी देखो 42 है, यहाँ पे भी 42 और यहाँ पे भी 42, दोनों आ चुका है। अब हमारे पास क्या है, अब ये सिंपल सा तरीका बन गया। अब ये हमारा कि जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में जैसा हम लोगों ने सीखा था, ये सिंपल उसी तरीके से अब बना सकते हैं इसको। कैसे, जैसे यहाँ पे 35 में क्या था 42 था, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या था 35/42 एंड 36/42। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, नाउ वी मल्टीप्लाई बाय n+1 बोथ साइड। n+1 पता है ना क्या होता है, n का मतलब क्या होता है, जितना हमें मांग रहा है, हमें कितना मांग रहा है 7 रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7+1, तो 7+1 क्या हो जाता है 8 आ जाता है, 8 आ जाता है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35/42 है, मल्टीप्लाई बाय 8 एंड
यहाँ पे क्या था 36 अपॉन में 42 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ पे ये आ चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 8 पंचे 40 का 0, 4 बच गया, 8 या 24 और 4 28 और यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा 8 दूनी 10 का 0, 1 बच गया, सॉरी 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 का 6 बच गया, 1 बच गया, 8 चौके 32 और 1 33, क्या आ गया 336 आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 छक 48 का 8, 4 बच गया, 8 या 24 और 4 28 अपॉन में क्या आ जाएगा 336, वही 8 दूनी 16 का 6, 1 बच गया, 8 चौके 32 और 1 33। देखिए 280 और से 288 के बीच में आ गया, इसके बीच में हमें 7 लिखने हैं। तो क्या आ जाएगा 281 बटा में 336, उसके बाद 282 बटा में 336, उसके बाद क्या आ जाएगा 283 336, उसके बाद 284 अपॉन में 336, उसके बाद क्या आ जाएगा 285 336, उसके बाद क्या आ जाएगा 286 अपॉन में 336, उसके बाद क्या आ जाएगा 287 अपॉन में 336। अब यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए 81 से लेकर के हम लोगों ने 87 लिख दिया, 88 नहीं लिख सकते। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे 7 रैशनल नंबर क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। अब अगर इनको डिवाइड करोगे ना, इनको अगर डिवाइड करोगे ना तो देखना इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, पॉइंट में भी आएगा। अगर इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट इन दोनों के बीच में ही आएगा, यानी 5/6 और 6/7 के बीच में ही ये सारे नंबर्स जो आएंगे वो कट करके उसी में ही आएंगे, इनके बीच में ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसका सिंपल सा तरीका था, यहाँ से सब कुछ देखो क्या है, पिछले वाले रूल की तरह है, n+1 वाले रूल की तरह है। बस इसमें क्या होता है, बस इतना सा आपको अलग से करना होता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर अलग है तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। जब डिनोमिनेटर सेम करना होता है तो हम कैसे करते हैं डिनोमिनेटर सेम, इन दोनों यानी पहले वाले फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरा वाला जो फ्रैक्शन है उसमें क्या करेंगे, पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 5/6 था तो 5/6 में मैंने क्या कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई करा दोनों में, तो ये आ जाएगा। उसके बाद 6/7 था तो 6/7 में मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 6 करा, ऊपर और नीचे दोनों में करा, तो क्या आ गया 36/42 आ गया। तो हमारे पास दो, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, सिंपल सा दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो फिर वही वाला तरीका अपनाएंगे, n+1 से करेंगे। जब n+1 से दोनों तरफ करेंगे तो फिर हमारा ये 8 से मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पे 280/336 आ गया, और यहाँ पे 288/336 आ गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर भी सेम है, तो अब इन दोनों के बीच में देखिए गैप आ चुका है 7 का। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना कि n+1 से ही क्यों करें, आप n+1 से ना करके आप 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 से मल्टीप्लाई करो, 35 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 3500 आ जाए, 350 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 42 है तो 42 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 36 है तो 360 आ जाएगा, 360/420 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में 50 से 60 10 आ गए, 9 आ गए, इसमें से केवल आपको क्या करना है 7 लिखने हैं, 7 इसमें से चुन के लिखना है। क्यों, हम अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 0 बढ़ा दो, 1 0 बढ़ा करके यहाँ पे इतने आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3500 से 3600 आ गया है, उसके बीच में से केवल 7 चुन करके लिख दो, सिंपल से कुछ ही। ये तो मैंने आपको इसलिए कहा n+1 से कि जितना हमसे मांग रहा है ना हमारा उतना ही आ जाएगा, उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग n+1 से करते हैं। बाकी आप 1000 से करिए, कितना से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, जितने से करना आप कर सकते हैं, लेकिन उतना क्यों करेंगे, जितना हमसे मांगा जा रहा है हम उतना ही लेकर दे दिए उसको, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्मार्ट वर्क कर सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप और भी बहुत सारे सवाल को बना सकते हो। ये आपके 9th क्लास में ये वाला नहीं दिया गया है, ठीक है। इस तरह का जो सवाल है कि डिनोमिनेटर अलग दे करके अभी फिलहाल नहीं दिया गया है, जैसे ही आप, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया अगर आपके एग्जाम में आ भी जाता है तो आप इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे घबराने की बात नहीं है कि ऐसे कैसे बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मोटिवेट रहें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।